आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हरियाणा जीके में हरियाणा कलर के पेपर में जो करंट अफेयर आएंगे। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको करंट अफेयर बताऊंगा इस क्लास में, ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर जो है नॉर्मली 1 ईयर का, 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। फिर भी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर देख के जाते हो तो उसमें भी आपके काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें अगस्त और सितंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने का। सबसे पहले आता है जी जूनो एयरक्राफ्ट। जूनो जो है, जूनो एक सैटेलाइट है जो नासा ने छोड़ा था, और जूनो सैटेलाइट जो है जुपिटर को के चक्कर लगा रहा है, यानी जुपिटर के ऑर्बिट में वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो वहां से वो पिक्चर भेज रहा है। तो जूनो यानी जुपिटर के लिए है। फिर आता है जी न्यू होराइजन सैटेलाइट। न्यू होराइजन सैटेलाइट जो है ये लगा रहा है प्लूटो, प्लूटो के चक्कर लगा रहा है, यानी प्लूटो की खोज के लिए गया था न्यू होराइजन। इसके अलावा पहले छोड़े गए थे कैसिनी, सैटर्न के लिए था, कैसिनी यानी शनि ग्रह के लिए। इसके अलावा आएगा शनि के बाद आता है, जैसे आपको पता है कि क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है मार्स के लिए छोड़ा गया सैटेलाइट था। इसके अलावा भारत ने छोड़ा था MOM यानी मंगलयान। तो मंगलयान भारत का मार्स मिशन था, जबकि क्यूरियोसिटी और मावेन, एक मावेन सैटेलाइट और है, मावेन और क्यूरियोसिटी जो है ये मंगल ग्रह के लिए नासा ने छोड़े थे। आपको पता है नासा जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, यूएस की है वो, तो वो मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च करती है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि अभी आजकल यूनिवर्स में फ्रैंकेनस्टीन नाम से एक आकाशगंगा यानी एक गैलेक्सी की खोज हुई है, जो बहुत बड़ी गैलेक्सी बताई जा रही है, तो उस गैलेक्सी का नाम है फ्रैंकेनस्टीन, ठीक है जी। नेक्स्ट करंट अफेयर में हम कवर करते हैं कि जैसे आपको पता है कि भारत ने राफेल प्लेन खरीदे हैं, राफेल। तो राफेल प्लेन हमने फ्रांस से लिए हैं, और राफेल जो है डेसॉल्ट कंपनी बनाती है, डेसॉल्ट। आपको पता है फ्रांस की एक कंपनी का नाम है डेसॉल्ट। तो डेसॉल्ट के साथ एग्रीमेंट किया और भारत ने 36 राफेल परचेज किए। इसके अलावा राफेल ने अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर लगाया है भारत में, ताकि वो जॉइंट प्रोडक्शन कर सके भारत में, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा, भारत ने हॉविट्जर जो है एक तोप खरीदी है, यानी हॉविट्जर तोप जो है ये हमने यूएस से परचेज की है। भारत में बोफोर्स के बाद सेकंड जो तोप खरीदी गई है वो हॉविट्जर तोप है, जो हमने यूएस से खरीदी है। इसके अलावा हम यूएस से चिनूक और अपाचे 2 हेलीकॉप्टर परचेज करेंगे। चिनूक और अपाचे 2 हेलीकॉप्टर हम यूएस से परचेज करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा आपको बराक 8 जो है इंडो इजराइल मिसाइल सिस्टम है। बराक जो है एक ऐसी मिसाइल है जो एंटी डिफेंस में काम आती है, तो भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा आपको ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत की क्रूज मिसाइल है, क्रूज 290 रेंज है इसकी, 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये भारत की सबसे पावरफुल क्रूज मिसाइल है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि भारत ने इसके अलावा कौन कौन से और वेपन डेवलप किए हैं। जैसे आपको पता होगा तेजस में आता है LCA, यानी हमारे फाइटर प्लेन का नाम है तेजस, और उसको कहते हैं LCA यानी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तो भारत ने तेजस को एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया है, यानी एयरफोर्स में हमने तेजस को शामिल किया है, ठीक है जी। तो पहली स्क्वाड्रन बनाई है उसकी, उसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स 45। तो हमने 2 तेजस ऐड किए हैं, अभी 2 जोड़े हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम उसको और एयरफोर्स के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है जी। तो तेजस भारत का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा हमने 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए रशिया के साथ एग्रीमेंट किया है। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए रशिया के साथ एग्रीमेंट किया है। हम दोनों जॉइंट डेवलप करेंगे फाइटर प्लेन को। इसके अलावा रशिया के साथ हमने कामोव हेलीकॉप्टर के लिए जॉइंट वेंचर लगाने की बात कही है, तो रशिया के साथ हम कामोव हेलीकॉप्टर को भी डेवलप करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा भारत ने अपना एक इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर डेवलप किया है, LCH यानी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। ये भारत का लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है जी। अब इसको भी शामिल किया जाएगा एयरफोर्स में। इसके अलावा भारत ने, और मैं करंट अफेयर बताता हूं आपको कि भारत ने धीरे धीरे अपने मिसाइल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अग्नि 5 और अग्नि 6 को डेवलप किया है। तो अग्नि 6 भारत की सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी। अग्नि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर तक की रेंज पड़ती है, ठीक है जी। अग्नि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट दूरी तक मार करने वाली
मिसाइल है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा नाग। नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल है, नाग यानी एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है जी। इसके बाद आएगी आकाश। आकाश मिसाइल जो है हमारी लैंड टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है आकाश, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपको धनुष। धनुष भी भारत की एक मिसाइल है जो लैंड टू एयर अटैक करती है, ये शॉर्ट रेंज में आती है धनुष, ठीक है जी। इसके अलावा भारत जो है सुखोई को अपग्रेड कर रहा है। आपको पता है भारत का सुखोई 29 जो है सबसे फेमस फाइटर जेट है, इसको अपग्रेड कर रहा है। ये हम रशिया के साथ मिलकर इसको सुपर सुखोई के नाम से इसको अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी। सुखोई हो गया। इसके अलावा आपको पता होगा F-16, भारत ने अभी बात चल रही है कि F-16 जो है भारत परचेज करेगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि F-16 जो है कौन सी कंपनी डेवलप करती है। F-16 बनाती है जी लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी यूएस की कंपनी है, तो लॉकहीड मार्टिन जो है F-16 बनाती है जो यूएस की कंपनी है। इसके साथ बात चल रही है कि हो सकता है भारत जो है F-16 जो है भारत में ही ज्वाइंट प्रोडक्शन करे। आमतौर पे जो ये सारी ज्वाइंट प्रोजेक्शन हो रही है, ज्वाइंट प्रोडक्शन जो है भारत की, ये मेक इन इंडिया में हो रही है। मेक इन इंडिया यानी भारत का ऐसा प्रयास जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देश में बुला रहे हैं और देश में ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है और देश की टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो रही है। तो मेक इन इंडिया में ज्यादातर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे, भारत ने आपको पता है एक डोमेस्टिक अपना नेविगेशनल सिस्टम स्टार्ट किया है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास अपना चुनिंदा नेविगेशनल सिस्टम है, जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको कहते थे इरनेस। इरनेस जो है भारत का एक 7 सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 7 सैटेलाइट है, और ये 7 सैटेलाइट जो है साउथ एशिया में भारत के आसपास के देशों के आसपास ये जो है नेविगेशन फैसिलिटी देगा। भारत को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा क्योंकि ये मेनली भारत के लिए बनाया गया है, तो भारत की सारी नेविगेशनल समस्याएं जो है इससे सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले हम जीपीएस का यूज करते थे, जीपीएस जो है यूएस का है तो उसमें हमें दिक्कतें आती थी। इसके अलावा जीपीएस यूएस का है, इसके अलावा गैलीलियो सैटेलाइट जो है या गैलीलियो नेविगेशनल सिस्टम वो यूरोप का है, गैलीलियो। इसके अलावा आएगा आपको ग्लोसनास। ग्लोसनास जो है रशिया का है, ग्लोसनास रशिया ने नेविगेशनल सिस्टम बनाया है। इसके अलावा चाइना ने बाइडू नाम से अपना एक अलग सैटेलाइट सिस्टम बना लिया है, ठीक है जी। इसके अलावा हम देखेंगे कि चाइना ने इस साल लॉन्ग मार्च के नाम से सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लॉन्ग मार्च के नाम से चाइना ने, ठीक है जी, सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसके अलावा चाइना जो है एक स्पेस सैटेलाइट डेवलप कर रहा है, यानी चाइना जो है दुनिया में दूसरा ऐसा देश होगा जो यूएस के बाद अपना सैटेलाइट सिस्टम बनाएगा ऊपर, ठीक है जी। इसके अलावा आपको पता होगा कि चाइना ने एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी डेवलप की है, तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाई उसने अपने देश में चाइना में। इसके अलावा भारत ने भी एक अपनी ऑब्जर्वेटरी लगाई है, वो ऑब्जर्वेटरी जो है वो लगाई गई है तमिलनाडु में थेनी माउंटेन में, यानी थेनी के पास एक ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है जो आकाश गंगाओं के बारे में, स्टार के बारे में रिसर्च करेगी, ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं कुछ अवार्ड्स के क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इस साल 2 भारतीयों को मिला है, यानी 2 इंडियन हैं जिनको चूज किया गया है रमन मैग्सेसे के लिए। इनके नाम है जी बेजवाड़ा विल्सन। इसके अलावा कृष्ण रेमन, बेजवाड़ा विल्सन और कृष्ण मेनन को सोशल वर्क आदि में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी, आपको पता होगा कि महाश्वेता देवी एक प्रसिद्ध कवित्री थी, लेखिका थी, उनका निधन हो गया है। इसके अलावा लच्छू महाराज का भी निधन हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको कि भारत में नेस्कॉम ने, आपको पता है नेस्कॉम जो है नेशनल सॉफ्टवेयर एजेंसी है भारत की, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर को देखती है। नेस्कॉम ने भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के लिए एक जॉइंट वेंचर लगाया, आईओटी के लिए एक जॉइंट वेंचर लगाया भारत सरकार के साथ, जिसमें भारत में इंटरनेट पे रिसर्च होगी, फ्यूचर में इंटरनेट जो है भारत को कितना फायदा दे सकता है इसके ऊपर कार्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है जी कि पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं। पेमा खांडू आपको पता है काफी डिस्टर्बेंस रही और उसके बाद वहां वो बने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आएगा आईएनएस विराट जो है 29 साल के बाद रिटायर हो रहा है।
तो आईएनएस विराट भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो धीरे धीरे उसको रिटायर करेंगे। अभी भारत जो है आईएनएस विक्रमादित्य को चला रहा है, यानी आईएनएस विक्रमादित्य भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो अभी भारत उसको यूज कर रहा है। इसके बाद भारत कोच्चि में अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विशाल के नाम से होगा, ठीक है जी, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। इसके अलावा आता है कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो पानी में चलेगी, यानी वाटर मेट्रो ट्रेन जो है ये केरल में घोषित की गई है, केरल में चलेगी ये। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा भारत का पहला मेट्रिनो प्रोजेक्ट अभी प्रपोज्ड है, ये दिल्ली के धौला कुआं से मानेसर के बीच में प्रपोज किया गया है। हो सकता है कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में मेट्रिनो प्रोजेक्ट चले, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा जी आपको किसान ऐप जो है किसानों के लिए डेवलप की गई एक मोबाइल ऐप है, जिसमें किसानों को प्राइस आदि के बारे में, मौसम के बारे में आदि जानकारी दी जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा आपको ई नाम, यानी इलेक्ट्रॉनिक नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो भारत में एक सिंगल एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सारी मार्केट जो है ऑनलाइन सिस्टम से इंटीग्रेटेड होगी, और इसको कहा जा रहा है ई नाम। तो यानी भारत में ऑनलाइन सेल परचेज होगी ग्रेन्स की, व्हीट आदि की, राइस की। तो भारत जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप कर रहा है, ये भारत की एक प्रेस्टिजियस स्कीम रहेगी, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी, आपको पता होगा कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट हरियाणा में भी चल रहा है। आपको पता है घरौंडा करनाल में एक इंडो इजराइल जो वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर है, यानी यहाँ पर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के रूप में वेजिटेबल के ऊपर रिसर्च होती है, तो उस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। अभी देखा होगा आपने इजराइल के प्रेसिडेंट भारत में आए हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी कुंडनकुलम प्रोजेक्ट। कुंडनकुलम जो है एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है भारत का। तो कुंडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, और ये भारत और रूस यानी इंडो रशिया प्रोजेक्ट है। भारत और रूस ने मिलकर कुंडनकुलम को डेवलप किया है। फिर आता है जी भारत ने इंटीग्रेटेड एक डिफेंस कमांड सिस्टम शुरू किया है, जिसमें भारत जो है रक्षा के जो सूचनाएं होती हैं उनको इंटीग्रेटेडली यूज करेगी, ठीक है जी। इसके अलावा आपको पता है नेट ग्रिड का मतलब है नेशनल ग्रिड। भारत जो है नेट ग्रिड को डेवलप कर रहा है, जिसमें सभी भारतीयों की जानकारी एक ही सिस्टम में होगी, एक ही सर्वर पे होगी, और भारत सरकार और उसकी एजेंसियां जो है नेट ग्रिड की सारी सूचनाओं को यूज करेंगी, और देश में इससे निगरानी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आपको पता होगा जैसे कि भारत ने आयुष मिशन में आयुष का आपको पता होगा, जैसे आयुर्वेद, योगा, ठीक है जी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो आयुष जो है एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है, एक ऐसी मेडिकल सिस्टम है ये, जिसमें अलग अलग अल्टरनेटिव मेडिकल जो फील्ड है उनको इंटीग्रेट किया जाता है। तो भारत में आयुष मिनिस्ट्री है, हरियाणा में भी आयुष मिनिस्ट्री है जो अनिल विज के पास है। तो आयुष मिनिस्ट्री में क्या होता है कि देश में अल्टरनेटिव जो मेडिकल तरीके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। होम्योपैथी, आयुर्वेद का अधिक से अधिक यूज होता है, ताकि देश में और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस स्वास्थ्य की सेवाओं के फायदे मिले, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आता है जी नालंदा। आपको पता है नालंदा भारत की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी रही है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही है। तो यूनेस्को की लिस्ट में नालंदा को ऐड किया गया है। तो नालंदा जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो चुकी है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा जी कि भारत में स्टार्टअप इंडिया में अब स्कीम चली है, आपको पता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इंडिया में सबसे ज्यादा नए इनोवेशन कंपनीज खुल रही हैं भारत में। तो स्टार्टअप में क्या है, भारत में नए एंटरप्रेन्योर जो है नई कंपनीज को डेवलप कर रहे हैं। तो भारत स्टार्टअप के आधार पे दुनिया में एक इमर्जिंग कंट्री है, आगे बढ़ता हुआ कंट्री है, जिसमें नए लोग जो है नई कंपनियां खोल रहे हैं, ताकि देश में रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस नेक्स्ट क्लास में हम कोई और करंट अफेयर कवर करेंगे। धन्यवाद।